कफ़ाला लेने के लिए इकामा वैलिड हो या एक्सपायर हो, कफ़ाला लेने में खर्चा कितना होगा, यानी पैसा कितना लगेगा। कफ़ाला लेने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कफ़ाला का पैसा कौन देगा। काफ़ी लोगों का यह सवाल था, कमेंट था कि भाई हमारा जो इकामा है वैलिड है, किसी का इकामा एक्सपायर हो गया है, तो भाई हमें कफ़ाला कराना है। तो अगर जो कफ़ाला कराते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो कितना फ़ीस लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, इस कफ़ाले का पैसा कौन देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ। जो भी भाई लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं, चाहे अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, चाहे कफ़ील के मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, जिन लोगों का इकामा वैलिड है या इकामा एक्सपायर हो गया है, वो लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं, तो दोस्तों किस तरीके से कफ़ाला लेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट तरीका बताऊंगा। जो भी भाई लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं तो वो कितना फ़ीस दे करके वो लोग कफ़ाला ले सकते हैं, पहली बार में कितना फ़ीस लगता है, जो लोग दूसरी बार कफ़ाला लेना चाहते हैं तो उन लोगों का कितना फ़ीस लगेगा, या तीसरी बार आप लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं तो कितना फ़ीस लगेगा, आप कितनी बार कफ़ाला करा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि काफ़ी दिनों से एक सिस्टम चल रहा है कि अगर जो आप लोग का इकामा एक्सपायर हो जाता है, अगर जो आप लोग का सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, 3 महीने तक सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी लोग का ये मालूम होगा, काफ़ी लोग ने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा कि अगर जो आप लोग का इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप कहीं भी आप बिना कफ़ील की मर्ज़ी से आप लोग अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है। तो दोस्तों बात करते हैं उन लोगों का जिन लोगों का इकामा वैलिड है और वो लोग कफ़ाला लेना चाहते हैं। तो देखिए कफ़ाला लेने के लिए अगर जो आप अपनी मर्ज़ी से कफ़ाला ले रहे हैं या आपका कफ़ील ट्रांसफ़र दे रहा है, कहीं अगर जो आपका कफ़ील बोल रहा है कि जाओ कहीं कफ़ाला ले लो, हमारे पास काम नहीं है, या आप कंपनी के पास काम कर रहे हो या आप किसी कफ़ील के पास काम करें, छोटा मुस्तौदा हो या बड़ा मुस्तौदा हो, सबका फ़ीस एक ही होता है। तो दोस्तों अगर जो आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, अगर जो कहीं कफ़ील को ढूंढ करके अगर जो आप अपने मर्ज़ी से जा रहे हैं, तो जिस कफ़ील के पास जा रहे हैं अगर जो उससे बोल रहे हैं कि भाई हमको कफ़ाला लेना है, तो अगर जो राज़ी होता है कफ़ाला लेने के लिए, तो पहली दफ़ा अगर जो आप कफ़ाला करा रहे हैं तो पहली दफ़ा में आपको अगर जो पहली बार ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपका जो फ़ीस होगा, जो हुकूमत का फ़ीस होता है वो 2000 रियाल होता है। जो पहली बार जो ट्रांसफ़र लेते हैं उन लोग को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। जिन लोगों का इकामा वैलिड है यानी एक्सपायर नहीं हुआ है उनका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और अगर जो आपका पुराना वाला जो कफ़ील है अगर जो फ़ायदा मांगता है तो वो देना पड़ेगा, अगर जो आप अपनी मर्ज़ी से कफ़ाला करा रहे हैं तो। अगर जो आप नहीं देते हैं तो आपका जो नया स्पॉन्सर है वो देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो वो नहीं देगा तो आपको अपने पास से देना पड़ेगा, तभी जाके वो कफ़ाला का ट्रांसफ़र देगा आपको, नहीं तो वो अगर जो उसको फ़ायदा नहीं देंगे तो आपको ट्रांसफ़र नहीं देगा। वो फ़ायदा कितना ले सकता है अब उसके ऊपर है। बहुत से कफ़ील होते हैं कि जो 4000 रियाल का डिमांड करते हैं, कोई 5000, कोई 10,000। तो ये चीज़ जो डिमांड है पैसे का फ़ायदा का, वो पुराने वाले कफ़ील के ऊपर है। वहीं पे अगर जो बात करें कि अगर जो आपका कफ़ील जो पुराना वाला कफ़ील है उसके पास काम नहीं है, अगर जो अपनी मर्ज़ी से खुद बोल रहा है कि आप कहीं ट्रांसफ़र ले लो, कफ़ाला ले लो, आपका इकामा वैलिड है, तो उसमें आपका जो पुराना वाला कफ़ील है आपसे कोई फ़ायदा नहीं मांगेगा, कोई चार्ज नहीं लेगा, आपको खुशी राजी से आपको ट्रांसफ़र का पेपर दे देगा, आप कहीं भी ट्रांसफ़र कफ़ाला कर ले सकते हो। उसमें आप कहीं भी कफ़ील ढूंढ करके आप अपना कफ़ाला करा लो। आप जिस नए कफ़ील के पास जाओगे वहाँ पे बस जो है कि आपका हुकूमत का जो फ़ीस होगा 2000 रियाल वही जमा करना पड़ेगा, आपका इकामा वैलिड है वो उसी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर जो नया वाला कफ़ील है अगर जो वो नहीं देता है 2000 रियाल फ़ीस, तो फिर वो फ़ीस को आपको पे करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो जो नए कफ़ील होते हैं ट्रांसफ़र लेते हैं वही लोग इस फ़ीस को जमा करते हैं, उस चार्ज को भरते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों आप लोग का आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है तो आप जब काम करेंगे जिसके पास वो वर्क परमिट वही बनाएगा, जो भी खर्चा होगा वर्क परमिट का आपका नया वाला कफ़ील ही कराता है। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों का जो लोग का इकामा एक्सपायर है। तो आप लोग को मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक नियम सिस्टम चल रहा है कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो जाता है वो आप लोग कहीं भी जा कर के कफ़ाला ले सकते हैं, जिनका कफ़ील या कंपनी इकामा नहीं रिन्यूअल करा रहा है। तो इसमें जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो गया है वो लोग अपना कफ़ाला कराना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कफ़ील ढूंढ लेते हैं और अपने कफ़ील या कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कफ़ाला कराने के लिए।
और कफ़ाले के लिए अगर जो तैयार भी हो जाता है तो उनसे कुछ फ़ायदा लेता है, को ट्रांसफ़र के लिए पेपर देने को तैयार हो जाता है। अगर जो आप उसको फ़ायदा देते हैं 4,000 5,000 रियाल, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए राज़ी हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि इकामा एक्सपायर है, जिस आदमी के पास आप बोल रहे हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए, कफ़ाला लेने के लिए, अगर जो वो बंदा आपका ट्रांसफ़र लेता है तो पहले नंबर आपका इकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर जो है कि ट्रांसफ़र का फ़ीस जमा करना पड़ेगा। जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो जाता है उन लोगों का भी फर्स्ट चांस में 2,000 रियाल ही हुकूमत का फ़ीस लगता है ये इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कंपनी या कफ़ील को दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करने में, यानी कफ़ाला लेने में। इकामा एक्सपायर हो या वैलिड हो, दोनों आदमी का 2,000 ही लगता है। इसका प्रोसेस है, पहले आपको इकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, उसके बाद से आपको 2,000 रियाल फ़ीस जमा करना पड़ेगा लेबर का, जो हुकूमत का फ़ीस होता है। उसके बाद से वर्क परमिट बनवाना पड़ेगा, जो आपका नया वाला कफ़ील है वो बनवाएगा। अब इसमें जो है कि नया वाला कफ़ील जो है, बहुत से ये होते हैं कि जल्दी ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा इकामा एक्सपायर है, आप इकामा रिन्यूअल कराते हो तो मैं जो है कि ट्रांसफ़र ले लेता हूँ। तो इसमें दिक्कत ये होती है, जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो जाता है तो उन लोगों को ट्रांसफ़र लेने में काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं हाफ का तो भी जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर जो अच्छा कफ़ील है तो वो आपका ट्रांसफ़र ले लेता है, क्योंकि इकामा का ट्रांसफ़र जो होता है, जो फ़ीस जमा करना होता है और इकामे का जो फ़ीस होता है कोई ज़्यादा नहीं होता है, सबका 650 रियाल ही होता है। लेकिन जो वर्क परमिट होता है वो महंगा होता है। इसी को लेकर के जब इकामा आपका बड़ा हो जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं बड़ा इकामा हो गया है, छोटा इकामा हो गया है, तो इकामा का फ़ीस सबका एक ही होता है, लेकिन वर्क परमिट का जो फ़ीस होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से है कि जो काफ़ी लोग जो है कि कफ़ील लोग कफ़ाला लेने से जो है कि मना करते हैं। तो अगर जो आप लोग इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आप लोग का, जिन लोग का इकामा एक्सपायर है तो वो कफ़ाला हो सकता है। इस तरीके से आप लोग का जो इकामा वैलिड है या एक्सपायर है तो आप लोग का कफ़ाला का फ़ीस चार्ज होता है। अब बात ये है कि अगर जो आप लोग दूसरी बार कफ़ाला कराते हैं तो कितना चार्ज लगेगा। तो दूसरी बार अगर जो आप लोग कफ़ाला कराते हैं तो भी आप लोग का जा कर के सिर्फ जो है कि हुकूमत का फ़ीस जमा करना होगा, बाकी सेम प्रोसेस होगा इकामे का, और दूसरी बार में 4,000 रियाल लगेगा। अगर जो वहीं आप लोग तीसरी बार कराते हैं तो 6,000 रियाल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से आप लोग जितनी बार कराना चाहेंगे 6,000 रियाल ही रहेगा। उसके बाद से फिर इकामे का जो ट्रांसफ़र फ़ीस होता है वो नहीं बढ़ता है, 6,000 रियाल के आगे नहीं जाता है। ज़्यादातर कि 3 बार में ही ट्रांसफ़र हो पाता है। और आप लोग इस तरीके से आप लोग जो है कि कफ़ाला लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ये है ट्रांसफ़र लेने का प्रोसेस, और इस तरीके से आप लोग कफ़ाला करा सकते हैं। अगर जो आप लोग को ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा है पुराना वाला कफ़ील, अगर जो 15,000 20,000 रियाल मांग रहा है तो कफ़ाला लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी के पास कुछ दिन काम करिए, आपका समय पूरा हो जाता है तो आप अपने मुल्क जाइए, कुछ दिन वेट करिए और नए वीज़े का तलाश करके आप दोबारा सऊदी अरब में एंटर करिए। अगर जो ज़्यादा पैसा मांगेगा, जो नया कफ़ील होगा वो नहीं देगा, और आप लोग से डिमांड करेगा तो आप लोग उतना पैसा दे नहीं पाओगे। अगर जो देते भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है 15-20 हज़ार रियाल दे करके, क्योंकि 15-20 हज़ार रियाल बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि कफ़ाला का फ़ीस कितना होता है, किस तरीके से कफ़ाला होता है। अगर जो कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।